हेलो लिब्रा, वेलकम टू ग्रो माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं थर्ड वीक ऑफ सितंबर। एक्सक्यूज मी। Eight of water, eight of air, eight of earth, two of fire, फाइनली टू। शुरू में हमारे पास तीनों बार 888। इस वीक में जो भी कुछ शुरू होगा ये लंबे समय तक जाएगा। 8 का मतलब यहाँ पर ये है और आपकी विशेष भी ग्रांट होगी। इतने सारे 8 होने का मतलब है। खैर, हमारे पास यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ आपको फिलहाल कहा जा रहा है लिब्रा की अपने वर्क पर फोकस कीजिए, अपने लाइफ की दूसरी प्रायोरिटी इस पर फोकस कीजिए। ये वक्त है आपके लिए ग्रो करने का। इनफैक्ट 8 का मतलब ये होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस पे इस पर ध्यान दें और आप इस वीक में जो कुछ भी शुरू करेंगे फाइनेंशियली वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा, यानी कि कहीं गुना ज्यादा आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर अबंडेंस है। आप जो कुछ भी करेंगे उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। और अगर हम बात करें आपके लव की तो 8 ऑफ एयर है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने लव मैटर्स में दूसरों की बातें सुनना बंद कीजिए। दूसरों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देने की आपको जरूरत नहीं है। शायद 8 ऑफ एयर के साथ आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। आपके आसपास के लोग आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपका पर्सन कैसा है ये दूसरे लोग आपको बता रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वाटर के साथ लिब्रा कुछ तो है जो आपके रिलेशनशिप में ठीक नहीं है। यहाँ पर खड़े होकर आप देख रहे हैं इस शिप को सेल करते हुए और आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है और दूर जा रहा है और दूर जाता ही जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर कोई कनेक्शन आपको फील नहीं हो रहा होगा, हो सकता है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ये पर्सन पूरी तरह से चेंज हो चुका है और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। हालात चाहे जो भी हो लिब्रा, आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि 8 ऑफ एयर के साथ अगर आप दूसरों पर डिपेंड करेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए एडवाइस लेने के लिए तो यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा वर्स हो सकती हैं। आपको डायरेक्ट इस पर्सन से पूछना चाहिए अगर आपको कोई डाउट्स है तो। क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बीच में लाएंगे या उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे तो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और आपको कभी भी सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इस वीक बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ नहीं जानते अपने पर्सन के बारे में तो दूसरों की बातों पे एटलीस्ट ट्रस्ट मत कीजिए, ओके? क्योंकि वो आपको सच नहीं बता रहे हैं। इनफैक्ट आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। और 8 ऑफ अर्थ के साथ आपको कहा जा रहा है कि शायद आप अपने रिलेशनशिप के चक्कर में सारी चीजों को साइड कर रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को, जो आपके रिलेशनशिप के लिए भी जरूरी है, जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होने के लिए जरूरी है, आपको 8 ऑफ अर्थ को देखना चाहिए। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास अबंडेंस है और यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। तो इस चीज का फायदा उठाइए। लक इस वीक में आपके साथ रहेगा।
यहाँ 2 ऑफ फायर है। आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, आपको लगेगा कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप फॉग देख रहे हैं, पूरी तरह से आपका जो विजन है वो ब्लॉक्ड है। आप शायद फ्यूचर को इस वीक में समझने के लिए स्ट्रगल करें और आपको समझना है कि एक्चुअली में इस कर्टन के पीछे, इस पर्दे के पीछे है क्या, और यहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर यू नो लिब्रा, आपके पास जो विल पावर है उससे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपका विल पावर ही आपको सबसे अलग करता है। आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर, यूजुअली लिब्रा का जो विल पावर है वो दूसरों से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज को कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। एंड अगर आप क्रॉस वॉचर है तो, और अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Chariot in reverse, Fool in reverse, Ace of Earth, and King of Water in reverse. Okay, Chariot reverse में है, यानी प्रोग्रेस स्टॉप है यहाँ पर। आई मीन आपके रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ये एक पॉज लेने का वक्त है। यहाँ पर आपको ठहरना चाहिए, ना आपको यस कहना चाहिए ना आपको नो कहना चाहिए। इस वक्त अगर आप डायलेमा में है तो जब तक की चीजें क्लियर नहीं हो जाती, किसी की बातों को सुनकर अपना डिसीजन लेना या अनजप्शंस पे अपना डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। और फूल के कार्ड के रिवर्स में होने का मतलब है कि अपने फीलिंग्स को आपको कंट्रोल करना चाहिए। इस वक्त हो सकता है कि आप कुछ सुने अपने पर्सन के बारे में एंड आपको एकदम से लगे कि आपको अपने पर्सन को कन्फ्रंट करना है या उनसे कुछ पूछना है या उन पर कुछ ब्लेम करना है कि उन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है आपके पीठ पीछे या आपसे कुछ छुपाया है। एकदम से रिएक्ट मत कीजिए किसी भी चीज पर, क्योंकि जो आप जानते हैं वो पूरी तरह से सच नहीं भी हो सकता है। और 8 ऑफ एयर के साथ मुझे लग रहा है कि दूसरे लोग आपके माइंड पर इस वक्त पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम रहने की जरूरत है। इन केस अगर आपको कभी ऐसा लगे भी कि आपको कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो पहले आपके लिए ये श्योर करना जरूरी है कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो सही है कि नहीं, या जो भी आपको बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं। यहाँ पर एस ऑफ अर्थ है। आपके मूड स्विंग्स के अलावा आपकी लाइफ में सब कुछ सही है लिब्रा इस वीक में। ओके, क्योंकि एस ऑफ अर्थ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, आपके एंजल आपके साथ हैं और आप प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन आपको हमेशा वॉच कर रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है। पर यहाँ जो आपके मूड स्विंग्स हैं इन पर आपको कंट्रोल करना जरूरी है इस वक्त। और किंग ऑफ वाटर रिवर्स में है। अपनी पर्सनालिटी को मत खोइए लिब्रा, आप किंग ऑफ वाटर हैं, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल है, आप अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि कैसे डिग्निटी के साथ किसी भी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है या कैसे अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाता है। यहाँ पर आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ गलत कह जाएं क्योंकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है।
यहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो यूजुअली आप नहीं करेंगे या जो आपके बिहेवियर में नहीं है, तो इस चीज को अवॉइड करना जरूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फर्न। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ नया ग्रो हो रहा है और कुछ ऐसा ग्रो हो रहा है जिसको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, आई मीन यू नो आपके इमोशंस को कोई फीड कर रहा है। आपके इमोशंस इस वक्त दूसरों के एक्शंस पर निर्भर कर रहे हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप नया स्टार्ट कर रहे हैं वो दूसरों के थॉट्स पर बेस्ड ना हो और दूसरों से अपनी एनर्जी ना ड्रॉ कर रहे हो। ये आपके अपने अंदर से आई हुई आवाज होनी चाहिए। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।